पालतू कुत्ते की कहानी। टॉमी की वफादारी। रामू काका एक छोटे से गांव में रहते थे। वे अकेले थे क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं था। उनके पास एक पुराना घर और थोड़ी सी खेती थी जिससे उनका जीवनयापन होता था। लेकिन उनकी असली खुशी थी उनका पालतू कुत्ता टॉमी। टॉमी एक छोटा भूरे रंग का कुत्ता था जिसे रामू काका ने एक नन्हे पिल्ले के रूप में अपनाया था। टॉमी बचपन से ही बहुत चंचल और प्यारा था। वह पूरे गांव में घूमता, बच्चों के साथ खेलता और रामू काका की हर आज्ञा मानता। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी वफादारी। वह हमेशा रामू काका के साथ रहता और रात में उनके घर की रखवाली करता। टॉमी की बहादुरी। एक रात गांव में तेज आंधी और बारिश हो रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। उसी रात गांव में चोरों का एक गिरोह घुस आया। वे रामू काका के घर की ओर बढ़े क्योंकि उन्होंने सुना था कि उनके पास कुछ पैसे और गहने छिपे हैं। चोर धीरे से घर के पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को तोड़ा, टॉमी की तेज घुर्र घुर्र की आवाज आई। टॉमी ने खतरे को भांप लिया था। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर रामू काका जाग गए और उन्होंने तुरंत अपनी लाठी उठा ली। लेकिन चोरों ने हार नहीं मानी। वे टॉमी को भगाने की कोशिश करने लगे। टॉमी ने बिना डरे उन पर झपट्टा मारा और उनके कपड़े फाड़ दिए। उसने एक चोर का हाथ भी काट लिया। इतने में गांव के बाकी लोग भी जाग गए और लाठी डंडे लेकर रामू काका के घर की ओर दौड़ पड़े। चोर डरकर भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। टॉमी को मिला इनाम। रामू काका टॉमी की बहादुरी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने टॉमी को प्यार से गोद में उठा लिया और उसकी पीठ थपथपाई। गांव वालों ने भी टॉमी की तारीफ की और उसे गुड बॉय कहकर पुकारा। अगले दिन गांव के सरपंच ने टॉमी को सम्मानित किया और उसे एक नई रस्सी और खूब सारे बिस्कुट इनाम में दिए। रामू काका के लिए टॉमी अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं, बल्कि उनका परिवार बन चुका था। वह उनकी खुशियों और दुखों का साथी था। उसकी वफादारी ने यह साबित कर दिया कि कुत्ते सच में इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उस दिन के बाद से गांव में टॉमी की बहादुरी की कहानियां सुनाई जाने लगीं और वह पूरे गांव का हीरो बन गया।